दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं इंडियन आर्मी सोल्जर, एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों आशा करता हूँ आप सकुशल होकर, ठीक होगे, प्रसन्न होगे और अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सही तरीके से व्यतीत कर रहे होगे। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी इंसान पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं, लोग दूसरे के सपोर्ट करते हैं, दूसरे की हेल्प कर मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, भले कितनी भी उस पर उनको बेइज्जती झेलनी पड़े। तो ऐसे लोगों को मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर ओम प्रकाश तड़ागी भारतीय सेना दिल से नमन करता है। दोस्तों आज का जो मुद्दा है ना, बेहद ही गंभीर और संवेदनशील और दुख भरा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की घटना है। आपको पता होगा या जिस लोगों को नहीं पता उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जबरदस्त शूटर जसपाल राणा जी का 49 या 50 ईयर के आसपास की उम्र में जो है उनका निधन हो गया है। वो एक शानदार शूटर थे। वो उस समय के शूटर जिस समय ना शूटरों की पहचान भी नहीं मिलती थी, ठीक है। उस समय उतने शूटरों को उतना ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि जसपाल राणा जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी देहरादून जिले के निवासी थे, ठीक है, उत्तरकाशी देहरादून जिले के निवासी थे। और उस समय उन्होंने शूटिंग को उस समय पहचान दिलाई जिस समय जो है शूटिंग को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। दोस्तों उनका जो शूटिंग का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा था, ठीक है। और 49 ईयर से उम्र में उनकी मौत हो गई है, मतलब वो दुनिया से रुखसत कर गए हैं, ठीक है। और उनकी जो यादें हैं ना, वो अपना जो है अपने को जो है इतिहास के उन्होंने काम ही इतने बढ़िया और शानदार किए ना कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। भले ही वो उनका जीता जागता शरीर हमारे प्रेजेंट अभी हमारे सामने नहीं है, कल के दिन आज वो गए कल हमने जाना, ये तो विधि का विधान है दोस्तों, ये तो चलता रहेगा। ये रिसाइकिल मेथड जो होता है, ठीक है, इसमें जो है किसी का बस नहीं है, लेकिन जो है ना जिसने जब जाना वो जाएगा यार, ये कुदरत का कानून है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी टिस्ट दे के चला गया वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। 49 या 50 ईयर की उम्र कुछ भी नहीं होती मेरे भाई, इसका मतलब वो यंग ही थे मेरे, और यंग अवस्था में ही वो चले गए, ठीक है। तो उनके परिवार से मेरी मतलब गहन हमदर्दी है। परिवार उनके इस दुखद परिस्थिति से निकलने में उनकी हौसला अफजाई करे, उनका परिवार, ठीक है। और उनके जो जो उन्होंने कमाया ना, जो उन्होंने कमाई इज्जत, शोहरत, नाम, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ वो अपने साथ लेके गए हैं और अपने इलाके में फैला गए। उत्तराखंड के नाम को रोशन करने के लिए ऐसे लोग जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड के नाम को जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को इंडियन आर्मी का दिल से नमन करता है। और वो भ्रष्ट लोगों को जो उत्तराखंड के नाम पर उत्तराखंड को खोखला करते जा रहे हैं, घटिया टाइप के अंदर, घटिया मानसिकता के लोग जो कि अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर रहे, से अपने परिवार को बड़ा और खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बड़ा और खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही तरीके से जॉब मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना कमाना है, धमाना है और उसके बाद फ़ौरन निकल जाना है अपने बच्चों को लेकर, और प्रॉपर्टी जमा करना उनका मेन गोल है, मकसद है, बस हो गया। ये जो छोटी मानसिकता के जो उत्तराखंडी है ना, इनके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही प्राइज़ है, वो है आथू, ठीक है। अब इस मैसेज को डाइवर्ट करता हूँ ऐसे निकम्मे जाहिल लोगों का, हम इस सम्मानित व्यक्ति के सामने ऐसे जाहिल लोगों का जो मैसेज है ना, मजबूरी है मेरे को इसमें डालना पड़ा, क्योंकि ऐसे गंद टाइप के लोग नासूर भर चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, जो अच्छे अच्छे पदों में बैठे हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने अपने मतलब कि इस उसमें दिलाएगी, हमारे गांव का विकास करेगा, शहर का, अपने इलाके का विकास करेगा, ठीक है, उत्तराखंड का विकास करेगा। लेकिन ये नपुंसक टाइप के जो भी हैं लोग ना, ठीक है, उत्तराखंडी है, उत्तराखंड के नाम पे जो कलंक है, कुछ नहीं करे उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ नहीं किया, डिफॉरेस्टिंग हो रही है इसके लिए कुछ नहीं किया, रोडों की हालत खराब है इसके लिए कुछ नहीं किया, मिट्टी का कटान हो रहा, पहाड़ धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं इसके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। फॉरेस्ट की भूमि में लोगों को जमीन देके पैसे, बड़ा मोटा पैसा लेके ये लोगों ने सब कुछ करा, लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ दिया। तो ऐसे लोगों के लिए मैं जसपाल राणा जैसे लोगों के लिए, जो कि अभी ऑन प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन दिल बहुत दुखी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस दुख को बांटने की कोशिश करूं, जिससे गम जरा सा हल्का हो। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि ऐसे लोग जो है अपना नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज करके जाते हैं मेरे भाई। उनकी उपलब्धि के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले तो ये देहरादून जिले के उत्तरकाशी के इलाके के रहने वाले थे और 1994 के हिरोशिमा में इन्होंने 16 पदक जीता था। 2002 के एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट थे और इनको जो पुरस्कार जो मिला 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर को भी इन्होंने कोचिंग दी है। अभी सबसे बेस्ट कोचर थे, शूटर
मतलब शूटिंग में सबसे बेस्ट कोचिंग कर रहे थे, कब से काफ़ी समय से शूटिंग मतलब कोचिंग करते आ रहे हैं, और कभी सोशल मीडिया के साथ अपने को एक्सपोज करने की कोशिश दी की। काफ़ी लोगों 99% लोगों को तो अभी पता चला होगा कि जसप्रीत राणा भी कोई थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने को हाईलाइट इतना बड़ा एक्सपोज नहीं किया, अपने बारे में इतने बारे में जानकारी, अपनी उपलब्धि के बारे में कोई भी मतलब कभी भी कुछ बारे में बताया। ये बड़े इंसान है दोस्तों, ये महान लोगों में होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है। इनकी जो है गिनती ना बड़े स्तर में होती है, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों की सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो दुनिया से चले गए, लेकिन सिर्फ अपना कमा के ही गए, अपने लिए अपना जो भी मैं नाम फेम पाया अपने अपने परिवार के लिए किया। ऐसे लोगों को मैं तवज्जो नहीं देता, मैं ऐसे लोगों को तवज्जो देता हूँ जिन्होंने जो है ना अपने मोहम्मद साबिद हॉकी के बहुत शानदार प्लेयर थे, उनके बारे में कोई नहीं, ध्यानचंद जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को लोगों ने पता भारत रत्न दे दिया, लेकिन जो है जिसके मेन हकदार जो थे वोट बैंक के चक्कर में, क्योंकि लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वोट बैंक के चक्कर में सचिन तेंदुलकर को जो है कहते हैं भारत रत्न सम्मानित किया, जबकि वो इस काबिल फिलहाल अभी नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले जो दुनिया में देश का नाम रोशन किया था वो ध्यानचंद जी ने किया था, जिनको हॉकी का जादू कहा जाता है, और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी था, ठीक है, ना कि क्रिकेट। लेकिन अभी क्रिकेट का बहुत इस तरीके से हमारे देश में सवार हो गया। वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर 40 टीमें हिस्सा ले रही है, 48 टीमें हिस्सा ले रही है, और उसमें ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या दिल्ली से भी कम है, दिल्ली से भी आते हैं वो वहाँ क्वालिफाई करके। लेकिन हमारे देश के 200 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी हमारे से कोई भी प्लेयर हमारा देश क्वालिफाई किस लिए नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना रिस्पॉन्सर ना कोई तवज्जो को देता है। दोस्तों ये फुटबॉल जो है ना मर्दों का गेम है ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसके जो गूदे होंगे ना वही बंदा फुटबॉल खेल सकता है। बॉल आए चाहे ना आए, पास देने के लिए, पास लेने के लिए, बॉल गोल मारने के लिए, डिफेंस को अपने गोल पोस्ट को रोकने के लिए हर खिलाड़ी 35 से 40 किलोमीटर दौड़ लेता है, भले उसके बाद 24 घंटे मतलब 1.5 घंटे के अंदर एक बार ही बॉल ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ ना जो एक राजनीति का जो गंदा कीड़ा हमारे देश के अंदर पूरी तरह से पूरे देश को खा गया ना, इससे मैं बहुत घृणा करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार कहाँ पैदा हो गया यार, कसम से कह रहा हूँ, ऐसी जगह पर सर टाइम में पैदा हुआ, पहले दुनिया से निकल गए होते तो बहुत है। अभी तो ऐसा है ना, कोई शांति नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, हर कोई मतलब रोड ही अपना बस अपने को चमकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो इस लायक है भी नहीं, समझ गए वो। लेकिन वो सोचता है कि बस हो गया मैं अपना कर लूँ, जाके कितनी उसकी खानदान नीलाम हो जाए बेइज्जती में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है मनु भास्कर का भी जो है जसपान राणा जी ने ना वर्ल्ड की ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की जो मेडल धारी है मनु भास्कर, उसको भी इन्होंने कोचिंग दी है। अभी फिलहाल हादसा इस तरीके से हो गया, हादसा नहीं हुआ, इस प्रकार से विधि का विधान है कि जर्मनी से वापस लौट के आने के बाद इनकी जरा सी तबियत खराब हो गई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है यार वो तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। वो हमारे बीच अभी नहीं रहे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ प्रभु उनको अपने शरण में रहे, और जहाँ भी रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे, खुश और प्रसन्न रहेंगे। पॉजिटिव वे पे इंसान थे यार, ठीक है। उन्होंने अपना गेम अपना जो उनका गोल था ना अचीव किया, और उसी में उन्होंने ध्यान को फोकस करा, बाकी किसी चीज़ से उन्होंने लेना देना नहीं। तो यहाँ तो खिलाड़ी जरा से उसमें जरा राजनीति में चले जाते हैं अपना फेम पाने के लिए, हर जगह लालच ही लालच घूम रहा। दोस्तों ये छोटा सा मैसेज आप लोगों को रहता है, इसमें मैंने बहुत चीज़ें मिक्स कर दिया, उसके बारे में आपका ख्याल है। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इसमें कमेंट पक्का, नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव, कमेंट पक्का देना मेरे भाई। और अगर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और जो मैंने कहा है उसमें कुछ तर्क है, ठीक है, वितर्क नहीं तर्क है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और पॉजिटिव वे में मैसेज देना, लेकिन जरूर देना। और आप अगर लाइक वगैरह करने की कोशिश करते हो ना, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं जाता, तो हमें भी ज़रा सा एक हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और इससे हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये वीडियो जो है अपने फेम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हमने इज्जत बहुत कमाई है, सेना में बहुत गिने चुने लोग जाते हैं, सेना की सीटें बेखूब जीते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।